नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं जो जानने का प्रयास करते हैं कैसा माहौल चल रहा है मिल्कीपुर में। आज योगी आदित्यनाथ की जनसभा है और ये लोग जनसभा छोड़कर आ रहे हैं, क्या कारण है ये भी जानने का प्रयास करेंगे और कहाँ जा रहे हैं ये लोग उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? अनमोल अनमोल आगे तिवारी। तिवारी। अब की बात किसकी बारी? भाजपा की बारी है भाजपा की बारी। जी। कैसे कह दिया भाजपा की बारी? भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा में चंद्रभान पासवान जीत रहे हैं, काफी लाख 1-1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। तो बेईमानी पे कौन कैसे बेईमानी सपा के लोग कहते हैं बेईमानी करेंगे। कहना है तो जो कहते जाओ तो हाँ भैया तो कहेंगे, उसमें क्या है? काम यही है, उनका तो काम यही है, उनका काम ही यही काम है। क्या क्या लगता है जो 2024 में हुआ वो 2025 में ना हो जाए, हार जाए? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 2024 में कैसे जीती थी फिर? वो तो ऐसे रोड फेर हो गया था, किसी कहाँ जा रहे? गलती हो गई थी, जनता थोड़ी गलती हो गई थी बस। इस बार जनता क्या करेगी? इस बार जनता चंद्रभान पासवान को 1.5 लाख वोट से जिता रही है। 1.5 लाख वोट से? हाँ, 1.5 लाख वोट से जिता रही है। क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे में क्या, जब खुद को जो राजा समझ रहे हैं, राजा तो अयोध्या के श्री राम, अयोध्या के राजा श्री राम खुद को राजा समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे। आइए पांडे जी, क्या लगता है आपकी बार ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा? सिर्फ चंद्रभान पासवान की तरफ, सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगी। बीजेपी के साथ जी। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ इस बार जनता जान चुकी है। यहाँ हमारे यहाँ अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, वर्तमान के, हमारे यहाँ उनको झूठा मंत्री कहा जाता है। झूठा मंत्री क्यों? इसलिए कहा जाता है कि वो खाली झूठा आश्वासन देते हैं जनता को, काम जमीनी स्तर पर काम करके नहीं दिखाते हैं, इसीलिए उनको झूठा मंत्री कहा जाता है। और पहली बात ये रह गई, जो अपने आप को अयोध्या का राजा बता दे, उससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात है। अयोध्या का राजा सिर्फ अवधेश हैं, वो सांसद बन गए, अयोध्या से राजा वो बनेंगे। अयोध्या का राजा सिर्फ राजा रामचंद्र जी थे। इस बार जनता उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम पत्रकार महोदय बताने जा रहा हूँ मैं, इस बार राजा अगर कोई बनेगा अयोध्या का, हमेशा राजा रामचंद्र जी थे, वो रहेंगे। मगर अपना सेवक चुनने मिल्कीपुर की जनता जा रही है चंद्रभान पासवान को, अपनी सेवक चुनने जा रही है चंद्रभान पासवान को। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की जनसभा से यहाँ मिल्कीपुर चुनाव जीत पाएंगे? सर, मिल्कीपुर ने इस बार ठान लिया है कि 1 लाख वोटों से इस बार हम विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता और युवाओं में एक जोश उमड़ आया है। इस बार अपना जो एक मैसेज गया था कि अयोध्यावासी इतनी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार, इतना काम करने के बाद अयोध्यावासी जो बाहर के लोग टिप्पणियां कर रहे थे, उसी का जवाब देने इस बार मिल्कीपुर की जनता ने, युवाओं, बूढ़ बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सभी ने मन बना लिया है। एक हिंदुस्तान में एक संदेश आएगा कि मिल्कीपुर की जनता जागरूक हो गई है। जागरूक हो गए जी। क्या नाम है आपका? आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम भाई? इधर आइए। क्या नाम है? हमारा नाम शिवम तिवारी। तिवारी। किसके साथ? अब हम चंद्रभान पासवान के साथ। चंद्रभान पासवान जी। क्यों? बस हमारा ये मन है, हमारा ये नेता है, हमारा भाई है, हमारा बड़ा है, हमारा सेवक है, हमारा सब कुछ यही है, हमारा सम्मान है। किनकी जनसभा में आए थे आप? योगी जी की जनसभा में। योगी जी की। अच्छा, योगी जी की जनसभा में आए थे, अभी योगी जी आ गए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम उन्हीं से मिल, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग यहीं डटे हैं। अच्छा जी। कितने वोटों से आप जीत करोगे इस बार? इसकी कोई तुलना नहीं कर जा सकता, इसकी कोई तुलना नहीं। यहाँ इस बार मिल्कीपुर की जनता जागरूक है, मिल्कीपुर की जनता अवधेश प्रसाद को जो राजा कहते ना, उनको इस बार सपा चट कर देगी भाई साहब।
मिल्कीपुर की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी मिल्कीपुर में। आप ये सोच लीजिए, यहाँ कोई राजा नहीं पैदा होगा। ये राजा सिर्फ एक थे, राजा रामचंद्र जी, और उन्हीं के लोग मानते हैं। जय श्री राम। यहाँ इस बार गुमराह इस बार यहाँ गुमराह नहीं किया जाएगा। इस बार यहाँ पीडीएफ का झूठा जुमला नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता सिर्फ एक मुस्तैनी के साथ, युवाओं के साथ मिल्कीपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक होके, एकत्रित होके वोट करेगी। और इन्हें जितना लोकसभा में 54,000 से हराए हैं, उसकी डबल 1,08,000 वोटों से हराने का काम यही मिल्कीपुर की जनता, आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। बेईमानी से सर कोई बेईमानी, आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से प्रशासन से यहाँ चुनाव जीता जाएगा। सर अगर हमें बेईमानी करनी होती, हम कटहल क्यों नहीं जीत लिए, क्यों वहाँ समाजवादी जीत लिए? ये सब नहीं सर, युवाओं बहनों, माताओं बहनों, बूढ़ बुजुर्ग, हमारे युवाओं देखे इतनी भारी सैलाब में इनको योगी जी को देखने आई है, ये पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार भैया अयोध्या का जो कलंक लगा है, इसे मुंह तोड़ जवाब, वोट देके मुंह तोड़ जवाब बंद करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। राकेश सिंह जी, किनकी जनसभा में आप आए थे? हम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में आए थे, चंद्रभान पासवान की तरफ से हैं। और जो गलती हुई है पिछले चुनाव में लोकसभा सीट में, तो गलती दोबारा दोहराएगी नहीं मिल्कीपुर जनता, क्योंकि वो तो सांसद क्या हुए, अपने को राजा समझने लगे। और राजा क्यों? श्री रामचंद्र है और जनता है राजा। जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी। क्या गलती हुई थी? गलत मिस्टेक कुछ हुआ था। अब लोग कहते हैं कि गलती शब्द क्या, एक दलित को चुनना गलती होती है? नहीं, उसमें क्या है, देखो अब कुछ और से वो जीत गए, वो अलग चीज है। जैसे बोलते हैं कि ये उपचुनाव जो है जबरदस्ती जीते, जबरदस्ती कैसे जीतेंगे? जीते होते लालू से नहीं जीत जाते, और देश क्यों जीतते हैं? ये क्या है, देखो जीत जाती, जब सपा जहाँ से हार जाती है तो ब्लेम लगाती है, आरोप लगाती है कि ईवीएम का कुछ भी नौटंकी करते हैं, समझे। और जनता ने मन बना लिया है, वो 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर ये धारणा चल रही है। अगर ऐसे रहा ना, उनका जातिवाद, मुस्लिम प्रेम, ये सब रहा, तो हमको लगता है कि 27 तक वो सफा हो जाएगी, कफा हो जाएगा।